आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बनारस में, शहर बनारस में, जहां से अरविंद केजरीवाल ने आज पर्चा दाखिल किया है। कल नरेंद्र मोदी होंगे इस शहर में। इस शहर का मिजाज गर्म हो रहा है क्योंकि यहां मोदी, केजरीवाल, कांग्रेस, बीजेपी तमाम पार्टियों के बीच मुकाबला है। लेकिन पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी ने चुना है बनारस को। मुरली मनोहर जोशी यहां से सांसद थे। मुरली मनोहर जोशी गए कानपुर। मोदी आ रहे हैं, मुकाबला करेंगे। मोदी का मुकाबला होगा अलग अलग उम्मीदवारों से, लेकिन कल पर्चा दाखिल करेंगे मोदी। तो सबसे बड़ा सवाल में आज हर बार हम स्टूडियो में डिस्कस करते हैं नेताओं से, दिल्ली के स्टूडियो में, लेकिन इस बार मैं खुद आया हूं बनारस। सड़क पर जनता से, आम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे क्या सोचती है जनता, आम जनता जो वोटर है, किसके पक्ष में है, क्या है मूड बनारस का। इसी को समझने के लिए मैं यहां हूं। बनारस में मशहूर चाय की दुकान है पप्पू चाय की दुकान। और बनारस की एक खासियत है, बनारस में चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, भांग की दुकान पर, तरह तरह के ठियों पर सियासत पर चर्चा होती है। यहां बैठे लोग यहां से दिल्ली को देखते हैं, यहां से नरेंद्र मोदी को देखते हैं, यहां से सोनिया गांधी पर चर्चा होती है, यहां से केजरीवाल पर चर्चा होती है। और देश की राजनीति, चाय की दुकान पर देश की राजनीति पर चर्चा होती है। नरेंद्र मोदी तो चाय पर चर्चा अहमदाबाद में बैठकर करते हैं, लेकिन बनारस में चाय पर ऐसी चर्चा हर ठीहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर होती है। तो मैं हूं यहां चाय पर चर्चा। सबसे बड़ा सवाल, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या होगा बनारस में, नरेंद्र मोदी का क्या होगा, केजरीवाल का क्या होगा, प्रियंका गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय का क्या होगा, इन सब के बीच कैलाश चौरसिया जो समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं उनका क्या होगा, और क्या इन सब के बीच बसपा भी कहीं होगी। इसी को समझेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी कल यहां से पर्चा दाखिल करेंगे। मैं फिर बता दूं, केजरीवाल ने आज पर्चा दाखिल किया, भीड़ भी थी, लेकिन वो भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी, और किस तरह से लोग देखते हैं शहर बनारस के लोग, वही शहर मशहूर काशी, तमाम ऐतिहासिक पौराणिकता है काशी के बारे में, और काशी पर भी हम बात करेंगे, और नरेंद्र मोदी के बारे में भी, केजरीवाल के बारे में भी। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। और आपको बता दूं, क्या हो सकता है यहाँ का मूड, जनता का मूड ना हो, लेकिन आपको एक फ्लेवर मिलेगा, पता चलेगा कि लोग किस तरह से यहाँ सोचते हैं। चलिए आप ही से पहले शुरू करता हूँ, क्या लग रहा है बनारस में क्या होगा। आज केजरीवाल ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया और उसमें बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी, लगा कि 5-7-8 हजार लोग भी हैं। केजरीवाल का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। अब केजरीवाल तो का जो असली चेहरा था वो नोच के फेंक दिया गया, वो जनता के सामने आ गया। अब वो 500 का नोट दिखा रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ यही है, और इसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, और अरबों रुपया खरबों रुपया उनकी रैलियों में खर्चा हो रहा है। तो ये सब जो स्टैंडर्ड नाटक चल रहा है, इस नाटक का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर सिर्फ जीतेगा तो जो बनारस का लोकल प्रत्याशी है वही अजय राय, जो कि गलियों के बारे में जानता है, जो यहाँ की कचौड़ी गली कहाँ है, ठठेरी गली कहाँ है, तमाम गलियों तो ये देखिए लोकल प्रत्याशी का नाम आया अजय राय का, लेकिन अजय राय के अलावा बाकी नाम भी अभी आएंगे जैसे जैसे हम लोगों से बात करेंगे। और इस बीच देखिए यहाँ चाय यहाँ बटने लगी है, खास चाय है पप्पू की दुकान की चाय। ये चाय बहुत मशहूर है, ये चाय पीने के लिए यहाँ तमाम साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता सब आते हैं। मैं सुबह भी आया था, शाम को भी आया, लेकिन इस बार चाय पर चर्चा, सियासत पर। मैं समझ गया, लेकिन बाकी लोगों से भी बात करें। तो सवाल ये है कि बनारस का जो लोकल समस्या है, उस लोकल समस्या को इस बनारस में भारतीय जनता पार्टी ने आज 20 सालों से यहाँ पर चला है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। चलिए विकास, जो मुरली मनोहर जोशी आए वो चले गए, दीक्षित आए वो चले गए। इस बार बनारस की जनता छलने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर मोदी जी यहाँ पर चुनाव जीतेंगे तो वो क्या वो बनारस की जनता की सेवा करेंगे। आप जरा हट जाइए जरा, यहाँ पर अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो क्या समझ गया। अब जरा तो मुख्यमंत्री चल जाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ की जनता फिर 6 महीने बाद चुनाव। ये इनका कंसर्न है, ये इनका कंसर्न है। आप क्या सोचते हैं बनारस में कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी आएंगे, बीजेपी को लगता है कि सुनामी होगी, अमित शाह ने कहा कि सुनामी होगी, सुनामी होगी। ये लोग सड़क पर बकबक करने वाले हैं, करते रहे। जनता जो है नरेंद्र मोदी है, और मोदी होगी, मोदी का ये सुनामी का वो कह सकते हैं, वो कौन सुनामी माने विनाश होता है। चलिए, सुनामी का मतलब विनाश। अब इस बार बनारस का विनाश नहीं होना है। चलिए आपको क्या लगता है, जैसे एक मिनट एक एक करके बात करते हैं। कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग हैं, सांप्रदायिक तमाम तरह के लोग हैं। इसमें किसी एक की जीत सुनिश्चित करके, किसी एक व्यक्ति की जीत या एक व्यक्ति के पक्ष में सुनिश्चित यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता है। अलग अलग लोगों की राय है, लेकिन अलग अलग लोगों की राय लेते बीच में चाय भी पीता चलता हूँ, बाकी लोग भी चाय पी रहे। और बताऊँ ये चाय बहुत
खास है, ये मोदी की चाय नहीं है, ये चाय है पप्पू के दुकान की चाय जो पीने के लिए यहाँ लोग आए। और ये चर्चा, चाय पर चर्चा न्यूज़ 24 की तरफ से है, चाय पर चर्चा, ये मोदी जी की तरफ से नहीं, इसलिए सब अपनी अपनी राय रख सकते हैं। जी बताइए। क्या मैं पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि यहाँ लोकल उम्मीदवार होना चाहिए, वही जीतना चाहिए। मोदी जी बाहर से आ रहे हैं, केजरीवाल की तरफ भी इशारा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुनामी आएगा, अमित शाह कह चुके हैं सुनामी आएगा। क्या लगता है बनारस में क्या होगा? कि यह चुनाव जो लोग कह रहे हैं कि लोकल आना चाहिए, क्या यह देश को बांटना चाहते हैं? क्या पूरा भारत एक है, कहीं से कोई भी चुनाव लड़ सकता है और काशी सांस्कृतिक नगरी है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मोदी जी इसीलिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वह संस्कृति को केंद्र में रख करके देश का विकास करना चाहते हैं। तो आपको लगता है मुरली मनोहर जोशी जी संस्कृति को केंद्र में नहीं रख रहे थे? प्रोफेसर थे, इतने पुराने त्रिमूर्ति में से एक थे, उस संस्कृति को केंद्र में रख नहीं रहे थे? नहीं, ऐसा है कि मुरली मनोहर जोशी भी संस्कृति को केंद्र में रख रहे थे, लेकिन उनके साथ कुछ समस्याएं यह थी कि वह पार्टी के अनुसार, शायद मैं अंदरूनी मामला नहीं जानता, पार्टी का निर्णय जो है उनको मान्य हुआ, इसलिए जो है वो लड़ने के लिए चले गए। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ लोगों से कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी ने कहा कि अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं रह गई है। और गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे और मोदी भी गुजरात के रहने वाले हैं। संभवतः गांधी जी के उस सपने को वह पूरा कर दे। चलिए, लेकिन जो लोग गांधीवादी हैं वो मोदी को गांधीवादी नहीं मानते हैं। बात जान लीजिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुरली मनोहर जोशी मोदी से बड़े नेता थे और इतने बड़े समिति के मेंबर थे, लेकिन मोदी के पक्ष में लहर है। बीजेपी को लगता है मोदी के पक्ष में लहर नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा प्रकट किया हुआ कोई भी लहर नहीं है। चलिए, इल्जाम मीडिया पर भी है, ये एक फैशन है, ये भी एक फैशन है। जब भी कुछ होता है इल्जाम मीडिया पर, केजरीवाल के लोग भी इल्जाम मीडिया पर लगाते हैं, मोदी के लोग भी इल्जाम मीडिया पर लगाते हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग भी इल्जाम मीडिया पर लगाते हैं। लेकिन 16 तारीख को जो मतदान का नतीजा आएगा उसमें मीडिया की कोई भूमिका नहीं होगी, आप सब बैठे लोगों की होगी, देश की होगी। जरा इनसे समझते हैं, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि अलग अलग लोग क्या सोचते हैं। क्या लगता है सर, बनारस में मोदी आ रहे हैं, अमित शाह और बीजेपी के लोग कह रहे हैं, भाई साहब ने भी कहा कि लहर है और लहर में सारे लोग बह जाएंगे। देखिए, ये बनारस है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जहां हर कौम हर मजहब के इंसान मिल के रहते हैं, जहां हर कौम हर मजहब के इंसान मिल के रहते हैं, खुलूसो प्यार और सद्भावना के फूल खिलते हैं, जहां हर गांव पे बसते हैं भारत माँ के शहदाई, कसम से दोस्तों उसको बनारस शहर कहते हैं। तो ये शहर जो है एक एकता और मिल्लत का है। और जो ये बातें हो रही थी कि जो है बाहर से आ रहे हैं, अगर ये आवाज बनारस से उठेगा तो फिर राज ठाकरे के लिए जो हम लोग बोला करते हैं कि उत्तर भारतीयों के साथ वैसा कर रहे हैं, वैसा, तब तो ये बोली बंद करना पड़ेगा। सब भारतीय हैं, सबको चुनाव लड़ने का हक है। और मैं तो एक तरीके से, मैं किसी दल का नहीं हूँ, बात एकदम साफ, मैं एकदम जल्दी। लेकिन मैं एक शेर पढ़ के यानी अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि देश में जितना भूख, गरीबी, महंगाई, बेकारी हो, इकुल हमरे देश का राजा नेतवन का बलिहारी हो। अमर, मुलायम, माया, सोनिया, मोदी, केजरीवाल, दल कुलहीन का अलग हो लेकिन एक है हुए ताल। जे आई टेते लूटी जेकर जैसन पारी हो, इकुल हमरे देश का राजा नेतवन का बलिहारी हो। और आखिर इसमें क्या बोले? जे आई जैसन लूटी। हाँ, जे आई टेते लूटी जेकर जैसन पारी हो, इकुल हमरे देश का राजा नेतवन का बलिहारी हो। अच्छा हो के जल्दी आवे अभिजड़न का राज। नहीं, ये अच्छा हो के जल्दी आवे अभिजड़न का राज। नर नारी सब अच्छा हो के जल्दी आवे अभिजड़न का राज। मुझे लगता है इसको रोकते हैं क्योंकि किसी जेंडर बाइस होके हम किसी के बारे में नहीं बोलना चाहते। उनके लिए भी फैसला किया, यहाँ से ठोला लड़ रहा है किन्नर, कमला किन्नर। अच्छी बात है, उसको भी हक है, अच्छी बात है। हम लोग नर नारी को देख चुके हैं, बिल्कुल सबको हक है। समझ में जो वतन परस्त होना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए और बोलना चाहते हैं, एक मिनट जी। जो बात कहा जाता है कि देश के लिए इनको चाहिए, देश के लिए उनको चाहिए, वो भी तो देश के ऊपर बैठे हुए थे। उस पीरियड में कारगिल के अंदर घुस गए थे और उस इलाके के चरवाहे अगर ना होते तो पता नहीं क्या असर हुआ। तो ये चर्चा भी बनारस में हो रही है, कारगिल की चर्चा कि कारगिल में घुस आए थे पाकिस्तानी, चरवाहे ना होते तो क्या होता। अब ये भी चर्चा बनारस के इस चाय की दुकान पर। आपको क्या लगता है? चाय की दुकान पर यहाँ बहुत चर्चा होती है, देखते हैं सुबह से शाम तक लोग सियासत पर। और यहाँ आज तो कुछ अनोखे ढंग की चर्चा है, नहीं तो चर्चा तो यहाँ ऐसी होती रही है कि वाह 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 सब जो है
लेकिन ये सब बकवास होता रहा है। नहीं तो क्या होगा बनारस में? बनारस पहली बार इस तरह से देखा जा रहा दिल्ली से। हम सब लोग आए हैं कि बनारस में क्या होने वाला है। आज ही पहली बार आपको यहाँ पर्सनली आपको यहाँ जी सवेरे आप जो है तो पर्सनली पहली बार मोदी को भी आप ऐसे देखेंगे ना नामांकन दाखिल करते हुए कल। अब मोदी या मोदी के पार्टी को 20 साल से हमने देख लिया है। सुनामी आ रही थी, अब सुनामी के बाद गुमनामी भी आ जाएगी उनके लिए। तो क्या होगा बनारस में? बनारस में यहाँ के लोकल लोग को आना चाहिए और जो गली गली मोहल्ले सबके लोग जानते हैं। ये लोकल लोगों की बात तो आप करते हैं, लेकिन अगर बनारस में घूमने निकले, यहाँ की सड़कों को देखें, गलियों को देखें, घाटों को देखें, किसी भी मोहल्ले में जाएं, बनारस इतना बड़ा शहर, ऐतिहासिक शहर जिसकी एक लंबी विरासत है, दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन अब बनारस की गलियों में जाएं तो लगेगा माथा पीट लें कौन से शहर में आ गए। और उसके बाद ये सब लोकल लोगों ने ही कबाड़ा किया है। तो सवाल लोकल लोगों और बाहरी का नहीं है। एक मिनट बात सुनिए देखिए, ये एक गर्मी आई। एक मिनट आ रहा हूँ सुन मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुनिए। आ रहा हूँ आपके पास, गुस्सा मत होइए। एक मिनट, सवाल लोकल लोगों का। एक मिनट सुनिए, सुन तो लीजिए। सवाल लोकल लोगों का नहीं है, सवाल नेता का है। आप एक मिनट सुन लीजिए। बाहरी और लोकल इशू ही नहीं है, सवाल विकास का है। क्या विकास हुआ बनारस में? और ये विकास कौन करेगा? विकास करने के लिए बनारस जो है अवगुणों का शहर है। बनारस अवगुणों का शहर है। अतिथि देवो भव, हर अतिथि का स्वागत किया, लेकिन अतिथियों का स्वागत करते करते बनारस थक गया। मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता का स्वागत किया, बनारस के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए बनारस वाले नहीं चाहते। लेकिन सवाल ये उठता है, बनारस ने सबका स्वागत किया। अब आ रहा हूँ आपके पास, नाराज मत होइए। हम पे क्यों नाराज हो रहे हैं, मैं सबकी राय लूंगा। बनारस ने सबका स्वागत किया, बनारस में तमाम लोग आए, बनारस में अलग अलग जगह से लोग आकर जीते और लंबे समय तक बनारस में कांग्रेस के सांसद रहे। 91 के बाद से 2004 को छोड़े लगातार बीजेपी के सांसद रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, बनारस की तस्वीर क्यों नहीं बदली, बनारस की तकदीर क्यों नहीं बदली, बनारस का विकास क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल। तस्वीर बनारस में पिछले 4-5 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी एक मिनट सुनने दीजिए। एक बार डॉक्टर राजेश मिश्र जी कांग्रेस के सांसद थे। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। इसके बावजूद भी बनारस का विकास नहीं हुआ है। बनारस को गर्त में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी रूप से जिम्मेदार है। और यहाँ से जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, देखिए एक मिनट ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, एक मिनट समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह कई साल तक मुख्यमंत्री रहे, अभी 2 साल से उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है क्योंकि सवाल ये बोलेगे जरूर कि भाजपा का तुम जीत लो, तुम्हारे गांव में दम हो। का इस्तेमाल करो, शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। एक मिनट माफ करें, शब्दों का इस्तेमाल। अब सवाल अब सवाल ये उठता है कि क्या बनारस में विकास में यही मोदी की लहर, केजरीवाल के पक्ष में कुछ माहौल किया जा रहा है? क्या यही बनारस में मुद्दा है? BHU के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, क्या लगता है क्या मुद्दा है बनारस में? बनारस जो है समाजवादी आंदोलन और शिक्षा की नगरी रही है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर अब तक और करीब अयोध्या आंदोलन से पहले तक वामपंथी और समाजवादी आंदोलन का एक गढ़ रहा। और कई बार यहाँ सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले, दंगा फैलाने वाले पराजित हुए, लेकिन अयोध्या आंदोलन के बाद इनकी ताकत बढ़ी। इस बार क्या होगा बनारस में? इस बार ताकत ये लोग कह रहे हैं कि सुनामी आएगी, तो सुनामी का जवाब
साहब, मुझे पूरा भरोसा है कि गैर सांप्रदायिक ताकतें किसी एक नेता के पक्ष में गोलबंद होगी और मोदी को कड़ी से कड़ी चुनौती मिलेगी। अब ये इनकी राय है, बीएचयू के प्रेसिडेंट रह चुके हैं कि मोदी को कड़ी से कड़ी चुनौती मिलेगी। मोदी कल नामांकन दाखिल करने यहाँ आ रहे हैं बनारस, आज केजरीवाल नामांकन दाखिल कर चुके हैं। जरा हम अलग अलग मिजाज के लोगों से समझेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले तो बनारस के लोगों में गुस्सा क्यों है? जैसे आपसे असहमत होते हैं आप नाराज हो जाते हैं। हम तो करें बनारस में विकास का मुद्दा सबसे अधिक होना चाहिए। बनारस के लोग बहुत प्रेमी हैं, यहाँ जो भी आता है बनारस के लोग उनको प्यार देते हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, यदि वो जीतते हैं तो बनारस के लिए क्या करेंगे? और बनारस का रिकॉर्ड रहा है, यहाँ जो भी विकास हुआ है पंडित कमलापति त्रिपाठी के कार्यकाल में हुआ, जो यहाँ के स्थानीय थे। यहाँ का जो भी विकास हुआ है स्थानीय नेताओं के द्वारा हुआ है, चाहे जोशी हो तो चाहे अनिल शास्त्री हो। आज कांग्रेस में उन लोगों ने अटैची लेकर आया और चुनाव जीतकर वापस चला गया। तो सवाल ये उठता है कि मोदी, आप एक सवाल मोदी से आपने पूछा विकास क्या होगा, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि मोदी 2 जगह से जीतेंगे तो आपके सांसद रहेंगे या बड़ोदरा जाएंगे? ये तो मोदी जी बता सकते हैं, क्यों बनारस रहेंगे या बड़ोदरा जाएंगे। तो आज ये बताइए, चूंकि आप मोदी के बहुत पक्ष में रहेंगे, बनारस सोच समझ कर। आप अगर मोदी यहाँ बनारस छोड़ देते हैं तो आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी। मोदी की जिम्मेदारी है। बनारस के अंदर फिर 6 महीने बाद चुनाव होगा। बनारस की जनता अब ये नहीं चाहती कि बनारस की जनता, यहाँ समाजवादी पार्टी चलेगी, ये घोटालेबाज है, पूरे देश को कांग्रेस। अरे सर एक मिनट, बहुत दिलचस्प बात ये नहीं आ रही है। एक मिनट, बहुत दिलचस्प, एक मिनट। भैंस गायब हो जाने पर 4 पुलिस वाले कम से कम हम भैंस की भी चिंता करते हैं, कम से कम हम हवा में चोरी नहीं करते। इन कांग्रेसियों ने माने जल में चोरी किया, जमीन पे किया, आकाश में स्पेक्ट्रम में। यहाँ केवल और केवल समाजवादियों का गढ़। चलिए अब जरा एक मिनट मुजफ्फरपुर नगर के मुजफ्फरनगर जनक है। हर मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं। इनके राहुल गांधी हर मुसलमान को आतंकवादी आतंकवादियों से मिला हुआ है, जो हर हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। कांग्रेस के नेता युवराज राहुल गांधी ये मुसलमानों पर शक करते हैं, कोई अकलियत नहीं। अब चलिए जरा हम हटते हैं। अब जरा दूसरे लोग आ रहे हैं आपके पास। देखिए चाय की दुकान पर कितनी गर्म बहस हो रही है। चाय, हालांकि मैं चाहूंगा फिर से चाय आए एक बार। चाय की दुकान पर गर्म बहस हो रही है। ये चाय की दुकान पर हम चर्चा कर रहे हैं, बनारस के लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जुगल किशोर कलाकार का है। देखिए होता क्या है कि हर कोई अपने अपने दल का वायस होकर बोल रहा है, न्यूट्रल तरीके से कोई नहीं बोल रहा है। अगर कांग्रेस 10 साल भ्रष्टाचार की, अत्याचार की, तो विपक्ष में कौन लोग बैठे थे, उन्होंने विपक्ष की क्या भूमिका निभाई? कल मैंने पेपर में पढ़ा कि जितने भी दागी लोग होंगे वो संसद से बाहर होंगे, उनको निकाल बाहर किया जाएगा। उसके बाद ही देखे कि कई लोग उसमें ज्वाइन किए जिनका क्या इतिहास रहा। वो तो हर पार्टी में लोग वैसे ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, हम ये पूछ रहे हैं कि बनारस में एक मिनट बनारस के लोग अगर मतदान करेंगे तो उनके जेहन में क्या होगा? उनके जेहन में यही होगा कि स्वच्छ प्रशासन मिले, अच्छी सड़कें हो, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छा हो। हम देखिए केजरीवाल को नकार नहीं सकते। उस व्यक्ति के अंदर जो ईमानदारी रही वो वही इस व्यक्ति की ही देन है। हर स्टेट बिजली का दाम बढ़ाने वाला था, केजरीवाल की वजह से कोई स्टेट बिजली का दाम नहीं बढ़ाया। आज टोपी भी है भाजपाई उन्हीं की वजह से लगाना शुरू कर दिए, और ड्रेस सेंस भी उस व्यक्ति ने चेंज किया। देखिए ड्रेस सेंस का केजरीवाल तो हाफ शर्ट एक जो पहनने थे पिछले साल वही पहनते हैं। तो पैजामा कुर्ता को उसने नकार दिया ना कि पैजामा कुर्ता पहनेंगे तभी हम नेता होंगे। देखिए 5 फीट 2 इंच का तेंदुलकर, 5 फीट 2 इंच का गावस्कर, 5 फीट 2 इंच का मोहम्मद रफी, 5 फीट 2 इंच का केजरीवाल, 5 फीट 2 इंच का बाला साहब ठाकरे, ये सब अपने क्षेत्र के उच्चतम लोग थे। बहुत दिलचस्प है। केजरीवाल 5 फीट 2 इंच के हैं, ये मुझे नहीं पता था। इन्होंने 5 फीट 2 इंच के लोग कौन कौन हैं उनका उसका जिक्र किया। मैराडोना 5 फीट 2 इंच का, चलिए लाल बहादुर शास्त्री जो 5 फीट के थे। लेकिन विकास
और अच्छे सांसद होने के लिए, अच्छे जनप्रतिनिधि होने के लिए, अच्छा नेता होने के लिए 5 फीट 2 इंच, 6 फीट 2 इंच या 4 फीट 8 इंच मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो जनता की सेवा कितना दिल से करना चाहता है। इसलिए हम इसी मुद्दे पर फिर एक बार वापस आते हैं। आप कुछ कह रहे थे, मुद्दा बहुत तरह के लोगों की अलग अलग राय है। ये कांग्रेस और जो सपा के लोग आपस में संघर्ष, लेकिन ये कहीं सहोदर भाई हैं। अब सपा कोड देने का मतलब है कांग्रेस कोड देना, कांग्रेस कोड देने का मतलब है सपा कोड देना। देखिए जनता बदलाव चाह रही है, मोदी छोड़ करके विकल्प दूसरा कोई भी नहीं है। जनता बदलना चाह रही है। चलिए अब एक एक करके आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास एक एक करके। लेकिन एक चीज तो दिलचस्प है कि बनारस में कैलाश चौरसिया जो मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, उनका माहौल मुझे कम दिखता है। क्या बात करते हैं? हालांकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। लीजिए, अकलियत को गुमराह करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जोर से बोलने से जनता वोट दे दे तो आपको 6-7 लाख वोट आपको कम से कम चुनाव मोदी को हराएंगे, कैलाश चौरसिया हराएंगे। ये लोग जी एक मिनट जरा इनसे हम कुछ नहीं चाहते हैं। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, बनारस की जनता के लिए वोट का मायने क्या है, उम्मीदवार के चयन का पैमाना क्या है? देखिए ऐसा है, काशी के अंदर अगर कोई नेता किसी पार्टी का हो, अब बता दे कि किसी ने बनारस के लिए 90 वार्ड के लिए 90 वार्ड में कितनी मलिन बस्तियां हैं, किसने काम किया बनारस के लिए? कोई प्रमुख सचिव को, चाहे सलिल कृष्ण हो, तो कौन करेगा काम? कौन करेगा? कांग्रेस कर रही है। तो जो भी काम हुआ कांग्रेस ने किया, देश को आजाद कांग्रेस ने कराया। जी सुनिए मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, देश को जो गुमराह करने का, कांग्रेस ने इतना काम किया सर, तो आप मेरे साथ एक मिनट। तो इन्होंने कहा कांग्रेस ने बहुत काम किया। जो बनारस की जनता है, जो न्यूज 24 देख रही है, क्या इनकी बात से इत्तेफाक रखती है? और मैं दर्शकों से पूछूंगा, जो दर्शक बनारस कभी भी आए हैं या आगे भी आएंगे, अगर बनारस आएंगे, यहाँ के इस शहर को देखेंगे, गली को देखेंगे, यहाँ के हालात को देखेंगे, आपको लगेगा ये जो बोल रहे हो कितना सच है। कांग्रेस सरकार के अलावा किसी भी पार्टी में कोई दमा नहीं है कि वो कार्य कर पाए। लीजिए अब हो गया आपने बस। अरे इतने उत्तेजित हो गए कि माइक छोड़िए। ये अरे रुकिए एक मिनट, माइक। अच्छा बहुत उत्साह में, चलिए। हाँ, सपा और बसपा, सपा प्रदेश में चला रही है और इस शहर को भाजपा के मेयर, भाजपा के विधायक, लेकिन एक भी सड़क पर आप जाकर के देख लीजिए कि कहीं कुछ हुआ है। तो मतलब भाजपा अच्छा काम कर रही है? भाजपा अच्छा काम कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। भाजपा अच्छा काम कर इस शहर के साथ दिक्कत ये है कि भाजपा के एमपी होते हुए भी, भाजपा के एमएलए होते हुए भी, नगर प्रमुख होते हुए भी सत्ता उन लोगों के हाथ में नहीं है, इसलिए विकास हो ही नहीं पाता है। कभी समाजवादी पार्टी की। अच्छा एक मिनट बॉस, ऐसे मत करिए। एक मिनट। अब ये देखिए एक हिपोक्रेसी। एक मिनट, ये भाजपा के समर्थक हैं। भाजपा के सांसद 20 साल से रहे, 2004 को छोड़कर। भाजपा की सरकार भी रही, यूपीए एनडीए की सरकार रही अटल जी की दिल्ली में 6 साल। तो आपको लगता है जोशी जी 5 साल रहे, इन सब ने कुछ नहीं किया या कुछ करने लायक नहीं थे? लोगों ने किया है लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि अच्छा अब हम मोदी जी एक हल्ला मत करें। अब हम इस पर आते हैं कि कल नरेंद्र मोदी यहाँ नामांकन दाखिल करने के लिए आ रहे हैं। केजरीवाल का आज नामांकन दाखिल हो चुका है। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में, जैसा कि अमित शाह कहते हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं, लहर चल रही है और सुनामी में तब्दील हो जाएगी नामांकन दाखिल होते ही? सर, लहरों को कभी समुद्र के लहरों कोई गिन नहीं सकता, चंद्रमा का जो तारे कोई गिन नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि बनारस शहर के अंदर अगर कोई माई का लाल हो, यहाँ का नेता बनता है, जो 90 वार्ड के अंदर किसी तालाबों के बारे में, अस्सी नदी के बारे में, किसी काम के बारे में अगर कोई काम किया हो, तो बनारस के नेताओं को मैं चैलेंज करना चाहता हूं। चलिए मुद्दे पर आते हैं, नरेंद्र मोदी पर। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ के लोगों का दिल जीत जाएंगे? सुनामी आ जाएगी? जीत जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति और परंपरा के उपासक हैं और काशी
भारतीय संस्कृति और परंपरा को लेकर के चलती है, इसलिए निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जो है यहाँ की जनता की दिल जीत जाएंगे। एक एक करके बोलने की बेचैनी सब में है और दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सबके लोग हैं जी। आपका ड्रेस से क्या समझू, ये क्या लिखा हुआ है इस पे? भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी। ये मोदी फॉर पीएम वाले हैं जी। बताइए, लोग यहाँ करें, बहुत सारे लोग यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर और भीतरी की बात करते हैं, सपोज करिए कि मैं किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के नौकरी करूंगा तो क्या वहाँ की सरकार मुझे वहाँ से भगा देगी बाहरी होने की वजह से? एक एक करके लेकिन ये बाहरी और भीतरी की जो राजनीति हो रही है और सारे समर्थक, सारे दल मिल करके केवल एक ही ध्येय बनाए हुए हैं कि मैं मोदी को हरा दूं। चलिए, ये अलग अलग तबके की अलग अलग राय है। आखिरी क्लोजिंग रिमार्क इनसे लेते हैं जी। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी अपना बड़ा व्यक्तित्व बना रहे हैं मीडिया को परचेज करके। इप्सो जैसी कंपनी को उस व्यक्ति ने हायर किया, अरबों रुपया जिस पर खर्च करके ओबामा ने अपना मीडिया मैनेजमेंट कराया था। इनके पास इतना पैसा कहां से आया कि इप्सो जैसी कंपनी को इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट के लिए? ये चाय की दुकान पर इस बारे में भी सवाल पूछा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कम से कम ये जरूर किया है कि जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं उन तक अपनी बात पहुंचाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 16 तारीख को अगर नतीजे आएंगे, अगर नतीजे मोदी के पक्ष में आए तो उसमें मीडिया की कोई भूमिका नहीं होगी। यहाँ बैठे लोग या बनारस की शहर की जनता वोट देगी, या अगर मोदी के सामने चुनौती होगी, जनता तय करेगी। इस कार्यक्रम को फिलहाल, इस सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद कहीं और मिलेंगे आपसे।